डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों से बात की थी विषमता की, कि समता का अभाव ही विषमता होती है। आवृत्ति वितरण एसिमेट्रिकल है तो वहाँ पर विषमता पाई जाती है। और विषमता का मापन कार्ल पियर्सन या बाउली अकैलीज के सूत्र के माध्यम से आप करते हैं। तो उसका आज हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के समझने का प्रयास करेंगे कि विषमता की अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गणना करनी है तो आप किस तरह से करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है। निम्न समंकों से कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात कीजिए। मार्क्स दे रखे हैं अबव 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 150, 140, 100, 80, 80, 70, 30, 14 और 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्युमुलेटिव सीरीज का है, संचयी सारणी दी गई है। क्यों? क्योंकि मार्क्स अबव लिख रखा है और एक ही लिमिट दे रखी है। और आपने पढ़ा था कि जब भी वर्ग की एक लिमिट दी जाए, चाहे वो L1 हो चाहे L2 हो, तो वो श्रेणी संचयी होती है और उनके साथ में जो आवृत्तियां होती हैं वो भी संचयी होती हैं। तो जब भी संचयी श्रेणी दी जाएगी तो पहला काम आपको ये करना होगा, साधारण वर्ग बनाने पड़ेंगे और साधारण आवृत्तियां ज्ञात करनी पड़ेंगी। पहचान करने के लिए आपने लिखा था कि कौन सी लिमिट दी गई है। तो मैंने आपको बताया था कि अंडर, लेस देन, बिलो, अप टू शब्द आते हैं, ये L2 के साथ में आते हैं। अबव, मोर देन, एक्सीडिंग देन, ये वर्ड जो आते हैं वो L1 के साथ आते हैं। तो यहाँ पर वर्ड आया है मार्क्स अबव। अबव आया है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में L1 दी गई है, L2 आपको निकालनी है। और आपको जो आवृत्तियां दी गई हैं, वर्ग की एक लिमिट के साथ हमेशा संचयी आवृत्तियां होती हैं। तो इन आवृत्तियों से आपको संचयी आवृत्तियों से साधारण आवृत्तियां निकालनी हैं। तो पहली बात तो ये कि L1 दी गई है, L2 निकालनी है। और L2 कैसे निकालेंगे? L1 में जो वर्ग विस्तार I है वो जोड़ते चलेंगे। यहाँ पर वर्ग विस्तार कितना कितना दिख रहा है? सभी में 10 10 का दिख रहा है, तो I 10 हो गया। तो प्रत्येक L1 में 10 जोड़ देंगे तो L2 हो जाएगा। जैसे पहला वर्ग बनाऊंगा, L1 0, L1 में 10 I जोड़ दिया तो 0 से 10। दूसरा L1 10 है, I 10 जोड़ दिया तो 10 से 20। फिर 20 है तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 में 10 जोड़ दिया 80 और 80 से 90। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, 0 फ्रीक्वेंसी है तो उसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लास्ट वर्ग हो जाएगा हमारा 70 से 80 का। आवृत्तियां जो दी गई हैं वो संचयी हैं, और आप जानते हैं संचयी आवृत्तियों से साधारण आवृत्तियां जब भी बनानी हो तो जिधर आवृत्तियों का टोटल कम होगा उधर से ही हम पहली आवृत्ति लिख करके आगे की आवृत्तियों को घटाने करके लिखेंगे। मतलब जिधर कम होगा उधर से ही लिखना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे कम आवृत्ति नीचे आ रही है, देखिए 14। तो 70 से 80 वाले वर्ग की आवृत्ति कितनी लिख दी? 14। अब प्रत्येक अगली आवृत्ति में से पिछली वाली आवृत्ति को घटाते चलेंगे। तो अगली है 30, 30 में से 14 घटाया 16। फिर अगली है 70, 70 में से पिछली घटाया 30, 40। फिर 80 है, 80 में से पिछली घटाया 70, 10। फिर 80 में से 80 घटाया 0। फिर 100 में से 80 घटाया 20। फिर 140 में से 100 घटाया 40 और 150 में से 140 घटाया तो 10। तो पहला काम तो ये किया हमने, चाहे वो किसी भी तरह की कैलकुलेशन करनी हो सांख्यिकी में,
अगर आवृत्तियां संचयी दी गई हैं तो साधारण आवृत्तियां पहले बनाइए, और वर्ग की दोनों लिमिट नहीं दी गई हैं, L1 या L2 दी गई है, तो उससे आप वर्ग पहले बना लेंगे। तो हमने पहले यहाँ पर वर्ग बना लिए और साधारण आवृत्तियां ज्ञात कर ली। अब आपको कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करना है। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक ज्ञात करने का जो बेसिक फार्मूला था वो ये था कि x बार निकालिए, समांतर माध्य, बहुलक निकालिए और प्रमाप विचलन निकालिए। अगर बहुलक की गणना नहीं कर सकते हैं तो बहुलक की जगह हम मध्यिका का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुलक की गणना अगर करनी हो इंस्पेक्शन मेथड से देखें तो सर्वाधिक आवृत्ति 40 है जो 2 बार आई है और बीच में भी नहीं है। इंस्पेक्शन मेथड से हम बहुलक यहाँ पर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो बहुलक के आधार पे नहीं करेंगे बल्कि मध्यिका के आधार पर करेंगे। तो क्या क्या हमें निकालना है? समांतर माध्य निकालना है, प्रमाप विचलन निकालना है और मध्यिका निकालनी है। तो मध्यिका निकालने के लिए संचयी आवृत्तियां चाहिए होंगी। तो जो आवृत्तियां आपने निकाली थी इनको मैं संचयी कर देता हूं। देखिए, 10 में 40 जोड़ दिया 50, 50 में 20 जोड़ दिया 70, 70 में 0 जोड़ा 70, 10 जोड़ दिया 80, 40 में 40 जोड़ दिया 120, 16 जोड़ दिया 136, 14 जोड़ दिया तो 150। जो प्रश्न में दी गई हैं वो नहीं होंगी। आपने जो आवृत्तियां निकाली हैं उनको ऊपर से क्रम से जोड़ते आएंगे तो संचयी आवृत्तियां हो जाएंगी। दूसरा, अब हमें निकालना है समांतर माध्य और प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन जब आप शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं तो हम जानते हैं कि अलग से हमें समांतर माध्य की गणना करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रमाप विचलन की जो गणना करेंगे उसी गणना में हम वैल्यूज़ लेकर के समांतर माध्य का सूत्र लगा देंगे और समांतर माध्य की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले समांतर माध्य प्रमाप विचलन निकालते हैं। प्रमाप विचलन निकालने के लिए आपने पढ़ा था, अगर अखंडित श्रेणी है तो सबसे पहला काम मिड वैल्यू निकालिए। मिड वैल्यू का मतलब L1 और L2 को जोड़िए और 2 का भाग लगाइए। तो अगला कॉलम बना दिया मैंने मिड वैल्यू का, 0 और 10 को जोड़ा 10, 2 का भाग 5, 10 और 20 को जोड़ा 2 का भाग लगा दिया 15, 20 और 30 को जोड़ा 50, 2 का भाग लगा दिया 25। इसी तरह से प्रत्येक L1 और L2 को जोड़ते जाइए और 2 का भाग लगा दीजिए तो मिड वैल्यू आ गई। मिड वैल्यू में से चूंकि हम शॉर्टकट मेथड से प्रमाप विचलन की गणना करेंगे, तो शॉर्टकट मेथड से गणना करने के लिए आप जानते हैं कि किसी एक संख्या से कल्पित माध्य लेकर के विचलन dx निकालेंगे, फिर dx में f का गुणा करेंगे तो f dx आ जाएगा और f dx में एक बार dx का और गुणा कर देंगे तो f dx स्क्वायर आ जाएगा। और अगर कैलकुलेशन कम करनी हो तो dx में किसी कॉमन संख्या का हम भाग दे देंगे और जिसका बाद में सूत्र में हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए, मिड वैल्यू हमने निकाल ली। मिड वैल्यू से अब हम विचलन ले लेते हैं। 35 से विचलन ले रहे हैं तो 5 में से 35 घटाया -30, 15 में से 35 घटाया -20, 25 में से घटाया 35 -10, 35 में से 35 घटाया 0, 45 में से 35 घटाया 10, 55 में से 35 20, 65 में से 35 घटाया 30, 75 में से घटाया तो 40 आ गया। अब हम चाहें तो यहाँ पर पद विचलन रीति का प्रयोग करते हुए किसी कॉमन संख्या का भाग जो सभी में जा सकता है उसका लगा करके गणन क्रिया को कम कर लेंगे और सूत्र में बाद में हम i का गुणा कर देते हैं। नहीं चाहें तो हम डायरेक्ट ही आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन में 10 कॉमन संख्या है तो 10 का सभी में भाग लगा दिया। तो अब ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4।
तो dx की जगह इसका नाम दे देते हैं हम d डैश x, और अब f और dx का गुणा d डैश x का गुणा करेंगे तो f दे रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, dx है -3, तो 10 और -3 का 30, 40 और -2 80, 20 और -1 20, 0 और 0, 10 और 1 का गुणा 10, 40 और 2 का 80, 16 और 3 का 48, 14 और 4 का 56। एफ डी एक्स में एक बार डी एक्स का और गुणा कर दीजिएगा, तो -30 और -3 का गुणा किया तो 90, 80 माइनस के है और माइनस के 2 गुणा किया प्लस के 160 हो गए, -1 और -20 का गुणा 20, 0 और 0, 10 और 1 10, 80 और 2 160, 48 और 3 का गुणा किया 144, और 56 और 4 का गुणा किया तो 224 हो गया। टोटल कर दिया एफ डी एक्स स्क्वायर 808 और एफ डी एक्स का टोटल आ गया 64 प्लस का। तो ये सारा हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रमाप विचलन की जब गणना करते हैं तो किस तरह से हम ये टेबल बनाते हैं, इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अब हम इस टेबल में जो वैल्यूज़ निकाली हैं उन वैल्यूज़ के आधार पे प्रमाप विचलन, समांतर माध्य की गणना करेंगे और मध्यिका की गणना करेंगे। तो देखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिग्मा इज इक्वल टू, चूँकि पद विचलन रीति का प्रयोग किया है तो आई का गुणा करना पड़ेगा, मतलब जिसका भाग दिया अब उसका यहाँ सूत्र में गुणा कर देंगे। तो आई इंटू फार्मूला हमने पढ़ा था अंडर रूट समेशन एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ डी डैश एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो आई हमने कितना लिया था 10 इंटू अंडर रूट एफ डी एक्स स्क्वायर 808, एन का मतलब आवृत्तियों का टोटल 150 माइनस एफ डी एक्स 64 अपॉन एन 150 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व किया 10 इंटू अंडर रूट 808 में 150 का भाग दिया तो 5.387 माइनस 64 में 150 का भाग दिया तो माइनस 0.427 का होल स्क्वायर, और इसको जब आप सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 22.8। इसी में अब सबसे लास्ट में देखिए मीन की गणना है समांतर माध्य की। लघु रीति से समांतर माध्य का जब हम गणन करते थे, कैलकुलेशन करते थे, तो सूत्र हम काम में लेते थे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। ए हमने कितना माना है 35, एफ डी डैश एक्स 64 आया था, एन 150, आई कितना वर्ग विस्तार जिसका भाग लगाया था 10, तो भाग लगा गुणा कर दिया 10 का, बराबर सॉल्व कर दूंगा मैं इसको 35 प्लस 64 बटे 150 इंटू 10 मीन्स 640 बटे 150, तो 4.27 बराबर समांतर माध्य आ गया 39.27। स्क्यूनेस के लिए कार्ल पियर्सन की समांतर माध्य चाहिए, वो हमने निकाल लिया। प्रमाप विचलन निकाल लिया। बहुलक की गणना नहीं हो सकती है, इसलिए अब हमें समांतर वो मध्यिका की गणना करनी पड़ेगी। और मध्यिका की गणना अगर आपको करनी हो अखंडित श्रेणी में तो हमने पढ़ा था कि मध्यिका पद निकाल लेंगे n/2 कर करके। मध्यिका पद को CF में देखेंगे, जिस CF में सबसे पहले मध्यिका पद आएगा उसके ठीक सामने वाला वर्ग मध्यिका वर्ग कहलाता है, और मध्यिका वर्ग निर्धारित करने के बाद मध्यिका का सूत्र काम में लेकर मध्यिका की हम गणना करते हैं। तो स्मॉल m मध्यिका पद इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2 150/2 बराबर 75वां आइटम 75th आइटम। और 75th को अगर आप CF में देखें
तो CF किस में आएगा? 80 में। 80 के ठीक सामने वर्ग कौन सा है? 40 से 50, तो मध्य का वर्ग हो गया 40 से 50। सूत्र अपना होता है मध्यिका का m इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल m माइनस सी। स्मॉल m का मतलब मध्यिका वाले वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की CF। तो मध्यिका से ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा है? 30 से 40, और 30 से 40 वाले वर्ग की CF कितनी है? 70। तो स्मॉल m मध्यिका पद माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई? 70। तो देखिएगा वैल्यू सॉल्यूशन में मध्यिका वर्ग है 40 से 50, L1 मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, इसका मतलब लिखूंगा 40 प्लस आई मध्यिका वर्ग का विस्तार 40 से 50 है तो 10, F मध्यिका वर्ग की आवृत्ति 10 दे रखी है, ब्रैकेट में स्मॉल m का मतलब मध्यिका पद जो आपने पहले निकाला था 75वां पद 75। C का मतलब मध्यिका वाले वर्ग 40 से 50 वाला वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग, मतलब 30 से 40 वाले वर्ग की CF, और वो CF क्वेश्चन में दे रखी है 70। वैल्यू मैंने रख दी और सॉल्व कर दिया तो मध्यिका की वैल्यू कितनी आ गई? 45। अब हमने कार्ल पियर्सन के सूत्र के लिए जो 3 कैलकुलेशंस चाहिए थी, प्रमाप विचलन, समांतर माध्य, मीन और मीडियन, वो निकाल लिया है। अब आपसे कहते हैं कि कार्ल पियर्सन का विषमता और गुणांक ज्ञात कीजिएगा। तो विषमता SQ के लिए सूत्र हमने पढ़ा है 3x बार माइनस m। तो 3x बार कितना? 39.27 माइनस m मीडियन 45, और इसको सॉल्व कर दिया तो ये कितना आ गया? माइनस 17.19। और अगर गुणांक निकालना हो तो गुणांक J इज इक्वल टू 3x बार माइनस m अपॉन स्मॉल सिग्मा, प्रमाप विचलन का इसमें भाग दे दूंगा। तो ऊपर वाली वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं माइनस 17.19, प्रमाप विचलन निकाल चुके हैं 22.8, भाग दिया तो ये भागफल आ गया कितना? बराबर माइनस 0.75। इसका मतलब ये हुआ कि जो आवृत्ति बंटन है वो निगेटिवली स्क्यूड है, ऋणात्मक रूप से स्क्यूड है, और विषमता का माप या गुणांक है इसका 0.75। आप जानते हैं कि कार्ल पियर्सन का अगर बहुलक के आधार पर गणना करते हैं तो गुणांक मैक्सिमम ±1 होगा, और मध्यिका के आधार पे करते हैं तो इसकी लिमिट -3 से +3 के बीच में वैल्यू आनी चाहिए। तो कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक आप किस तरह से निकालते हैं वो आपने देखा। कोई नई चीज़ नहीं थी, जो हम पहले पढ़ चुके थे। उन्हीं सारी कैलकुलेशंस के बेस पर हमने समांतर माध्य, मध्यिका और प्रमाप विचलन निकाल लिया और सूत्र में उसकी वैल्यू रख करके गणना कर दी। एक क्वेश्चन आगे फिर और लूँगा बाउले का। अगर बाउले की विषमता निकालनी हो तो आप किस तरह से निकालेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूँगा। आप लोग इससे संबंधित जो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं उनको पढ़िएगा, समझिएगा। थैंक यू।